हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज रिबन। तो रिबन क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो रिबन वो होता है जो वर्ड में 2007-2010 में आता है। ये रिबन के बारे में समझिए पहले। रिबन क्या होता है कि यूजर इंटरफेस होता है जिसमें आप लोग देखकर कुछ भी काम करते हैं उसे रिबन करते हैं। जैसे ये देखो जितना ऑप्शन दिख रहा है ना, ये पूरे को रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और रिबन के अंदर ही एक टैब भी होता है। क्या होता है बाबू? तो एग्जाम में आ जाता है कि रिबन क्या होता है, तो एक लाइन में कहोगे जो क्विक, यहां देखिए बच्चों, जो टाइटल बार और क्विक बार के जो नीचे होता है उसे हम रिबन कहते हैं। मतलब इट लोकेट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार। ये देखो, ये जितना चीज देख रहा है, यहां से देखो, ये जितना दिख रहा है बच्चों, पूरे को क्या कहोगे तुम लोग? रिबन कहोगे। क्या कहोगे? और एक रिबन कितने टैब को स्टोर करता है? 7 टैब को याद करता है। तो लिख लेंगे कि इट कंप्राइज 7 टैब। पहला होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, 7 टैब को सपोर्ट करता है। पहला लिख लीजिए होम टैब, पहला होम टैब, दूसरा इंसर्ट टैब, तीसरा पेज लेआउट टैब, चौथा रेफरेंस टैब, पांचवा मेलिंग टैब, छठवां रिव्यू टैब और 7वां व्यू टैब। तो ये सब रिबन के अंदर आते हैं। तो एक लाइन में जवाब आ जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि वर्ड हो के अंदर कितने टैब होते हैं, तो कितने टैब कहोगे? 7। और कोई पूछे कि ये टैब किसके अंदर आते, तो रिबन के अंदर होते हैं। तो अगर कोई पूछे रिबन कहाँ है सर, तो याद देखो, फिर एक बार और बताऊं, ये टाइटल बार ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके नीचे जितना चीज दिख रहा है सबको क्या कहोगे? रिबन कहोगे। क्या कहोगे बाबू? तो रिबन, एक रिबन कितने टैब को सपोर्ट करता है? तो 7 टैब जान गए। अब 7 टैब के बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। और क्या एक टैब का एक कमांड है कि अलग अलग काम है? बोलो, 7 का एक ही काम है? 7 का अलग है। तो नोट में लिख लीजिए बात कि ईच टैब, नोट में लिख लीजिए ईच टैब, आज इस पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड, सब में एक कमांड होते हैं और सबका अलग अलग कार्य होता है। इसको तो लिख लेंगे ईच टैब है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। इसका मतलब ये हुआ जितने टैब होते हैं सबका अपना ग्रुप होता है। अभी बताएंगे होम में भी ग्रुप होता है, अभी दिखाएंगे होम के अंदर अपना ग्रुप होता है। केवल इतना ही उतारिएगा ऊपर वाला। आज ही हम स्टार्ट कर लेंगे होम टैब। तो हेडिंग डालिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज होम टैब, व्हाट इज होम टैब इन MS वर्ड। चलिए समझिए क्या है, देखने से पता चल रहा है, ये तो सब लोग फंडामेंटल है कि नहीं बाबू? एक लाइन में कहोगे, देखो इधर, ये देखिए इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है। हम पहले किस टैब के बारे में पढ़ते हैं बच्चों? नाम से होम टैब एक इंपॉर्टेंट टैब होता है। देखो इधर, जो सबसे मेन टैब होता है वर्ड के अंदर, इस होम टैब को 5 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और 5वां एडिटिंग। आइए पांचों के बारे में समझते हैं। एग्जाम में आ जाए कि होम टैब को कितने भागों में बांटा गया? पहला क्लिपबोर्ड क्या होता है?
सबसे पहले खड़े हो जाओ हर्ष। आप बताओ क्लिपबोर्ड क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बैठ जाओ। देखिए लड़का सही बताया, क्लिपबोर्ड में बता चुका था। इलेक्ट टाइप में क्लिपबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, एक पैनल होता है जिसमें हम जो भी अगर इसमें हम कट या कॉपी करते हैं वो ऑटोमेटिक जाके क्लिपबोर्ड के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है टेम्पोररी टाइम के लिए। जब फाइल को हम सेव करके बाहर निकल जाएंगे तो वो हट जाएगा। तो एक लाइन में क्या कहेंगे, क्लिपबोर्ड एक बोर्ड होता है, जो भी हम कट और कॉपी करते हैं वो ऑटोमेटिक किसके अंदर स्टोर होता है बच्चों? क्लिपबोर्ड के अंदर। जैसे क्लिक करता हूं, देखिए क्लिक कर दिया मैंने, इसे कॉपी कर दिया। व्हाट इज होम टैब कॉपी करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, देखिए ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। आ गया ना होम टैब। हमें लिखना है व्हाट इज, बार बार लिखना है। हमने कट कर लिया मान लीजिए, देखिए ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। अब हमें कभी लाना होगा, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फायदा है कि नहीं बोलो? तो ये हम आगे बताएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है फॉन्ट ऑप्शन। कौन ऑप्शन बाबू? इसे बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉन्ट ग्रुप क्या होता है? फॉन्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो भी हम टेक्स्ट लिखे होते हैं उसे बोल्ड करना हो, बोलो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, बोलिए फायदा है कि नहीं है? कलर करना हो, फॉन्ट की साइज बड़ा करना हो, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? फॉन्ट को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? और पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ सेटिंग करने के लिए होता है कि हमें लेफ्ट से लिखना है कि राइट से लिखना है, तो इसके अंदर हम लोग एक एक पढ़ेंगे। और स्टाइल करने के लिए होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है एडिटिंग। कौन ऑप्शन होता है बच्चों? सुधार करने के लिए। जैसे हमें किसी चीज को खोजना है तो हम फाइंड कर देंगे। जैसे हमें खोजना है व्हाट इज क्लिपबोर्ड, हमने लिख दिया क्लिपबोर्ड। जैसे ही क्लिपबोर्ड फाइंड किया तो यहाँ पे देखिए आ गया क्लिपबोर्ड, आल्सो नोन एज पेस्ट बोर्ड। मतलब ये लोकेशन होता है जो यहाँ पे कट और कॉपी को क्या करता है, स्टोर करता है। ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा हो गया रिप्लेस। मान लिया हम कोई स्पेलिंग गलत कर दिए एक जगह, हर जगह सही करना हो तो किसका यूज करना होगा? अगला है सेलेक्ट। तो आइए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज होम टैब, तो लिखो, हेडिंग डालो फटाफट। तो लिखिए होम टैब इज ए डिफॉल्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब जब भी आप खोलोगे पहले होम टैब आता है। हेलो बच्चों इधर देखो, विंडो आर विनवर्ड किए तो सबसे पहले कौन ऑप्शन खुल रहा है? होम टैब। बाय डिफॉल्ट कौन टैब आता है? तो अगले लाइन से लिखो होम टैब इज द डिफॉल्ट टैब इन MS वर्ड which are used for cut, copy, paste, font size, font color, फॉन्ट साइज। तीन चीज लिखा हूं, फॉन्ट साइज, ठीक है, सेट पैराग्राफ, सेट पैराग्राफ, एडिटिंग ETC, एडिटिंग डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर ETC। मतलब अगर डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट इन लिख लो। जो भी डॉक्यूमेंट बना लिए उसमें कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, फॉन्ट देना हो, फॉन्ट कलर देना हो, फॉन्ट साइज देना हो, पैराग्राफ सेट करना हो, एडिटिंग करना हो, तो सब काम किस में होता है बच्चों? आ गया। अब अगले लाइन से लिखिए इसको कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो लिखो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। इसमें 5 ग्रुप होते हैं। पहला क्लिपबोर्ड, अगला लिखिए
इट है 5 ग्रुप, इसमें 5 ग्रुप होते हैं। पहला है क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा फॉन्ट ग्रुप। ग्रुप क्या हो रहा है? क्योंकि इसमें एक नहीं ऑप्शन है, कई ऑप्शन है। क्या फॉन्ट के अंदर एक ऑप्शन है बालक? कहा एक है? कई है। फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है कि नहीं? अभी आप लोग बहुत लड़के सोच रहे थे वो ऑप्शन अब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप चाह रहे हैं कि स्मॉल लेटर में लिखे हैं, सब किस में हो जाए? कैपिटल में हो जाए। और हम चाहते हैं सब कैपिटल में, सब स्मॉल में हो जाए। नहीं तो हम बताएंगे ऑप्शन इसमें, सब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसमें हम कल डीपली पढ़ेंगे इसको। आप लोग फटाफट लिख लीजिए, ठीक है? जूम कर दे रहा हूं बच्चों, मैग्नीफायर देखो आ रहा है। मैंने पहला कौन ऑप्शन है? अभी एक एक ऑप्शन प्रेट क्लिक करके दिखाएंगे। अब हेडिंग डालिए, व्हाट इज क्लिपबोर्ड। देखिए इधर, ये देखिए बोल्ड दिखाई दे रहा है, ये कहा का नहीं, इटैलिक। ये यहाँ पे देखिए पूरा ये ऑप्शन दिखा है। तो अगर कोई पूछे कितने ऑप्शन में बांटा गया है? 5। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा, चौथा और 5वां एडिटिंग। हम ये 5 के बारे में डीपली पढ़ेंगे, है कि नहीं बच्चों? तो आइए हम बाद में समझते हैं। पहले हेडिंग डालिए, व्हाट इज क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड तो आप लोग जान ही गए हैं कि यह एक पेस्ट पैनल होता है। क्या होता है बच्चों? जो भी हम कट कॉपी करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? तो लिख लीजिए, क्लिपबोर्ड इज आल्सो नोन एज पेस्ट बोर्ड। जो कंप्यूटर की मेमोरी में टेम्पोररी के टाइम के लिए, हम भी क्या हम बोले हैं कि अभी हम कट और कॉपी करें तो जिंदगी भर इसमें रहेगा नहीं। अभी ये फाइल सेव करके बंद कर देंगे कंप्यूटर, वो कट कॉपी हट जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक कार्य कर रहा है तब तक स्टोर करता है। एक लाइन में क्या कहेंगे? क्लिपबोर्ड एक बोर्ड होता है जो कट और कॉपी करते हैं, उसको क्या करता है बाबू? स्टोर करके। तो इस पॉइंट को लिखिए, व्हाट इज क्लिपबोर्ड। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, CCC में 1 नंबर का आता है। तो लिखो, CCC में 1 नंबर का आता है बच्चों। है 24 बार बता चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तुमने अंदर की बात पूछ लिया। 24 बार। कितना बार? लिख लीजिए, 24 बार से ज्यादा नहीं रख सकता है। मतलब 24 आइटम। आइटम मतलब समझे? जैसे हमें बार बार लिखना है आल्सो नोन एज, कट कर लिए, हमें लोकेशन कर लेते, 24 बार होता है। इस क्लास में 1 से 1 आधे टैलेंटेड बच्चे बैठे, इसलिए आप लोग कमजोर में मत गिनती करो। हेलो बच्चों, समझ में आया? कि जैसे हमें बार बार यूज करना है। जैसे हमने देखिए व्हाट इज है कि नहीं, बोलो। जैसे हमें यहाँ लिखना है व्हाट इज, देखो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे कि नहीं? आगे फायदा कि नहीं? बोलो, व्हाट इज क्लिपबोर्ड इन। देखो मैंने इन लिख दिया, होम टैब नहीं लिखना, होम टैब। क्या फायदा है कि नहीं है? या समझ में आ रहा है? एक बार लिख लीजिए, फटाफट होता रहेगा। ये फायदा है इसमें। ये कितना आइटम को स्टोर करेगा? 24। चलिए, तो कॉपी पेस्ट तो सभी लोग जानते हैं। देखिए बाबू, फिर देखिए, पहले कॉपी करने का शॉर्टकट की लिख लीजिए। पहला ऑप्शन कॉपी। कॉपी क्या होता है? तो इसके बारे में क्या लिखवाना है? अरे भाई सुनते जाओ, पहला ऑप्शन खत्म कर दो। कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नहीं फोटो कॉपी करवाते हो, डुप्लीकेट करना। जैसे होम टैब हमको बार बार लिखना है, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। कैसे आ रहा है बाबू? कॉपी कर लीजिए, जितना बार चाहे उतने बार पेस्ट करिए। तो कॉपी क्या रहेगा? वहां भी रहेगा, और जहां पेस्ट करेंगे वहां भी। और कट का मतलब क्या होता है? मैं चाहे यहां से सब लाइन हट जाए तो कंट्रोल X। कॉपी का शॉर्टकट की लिख लीजिए, जो नए बच्चे हैं, कंट्रोल C। कंट्रोल C से कॉपी।
बहुत बढ़िया, हम 2 बार कर दे रहे हैं कॉपी। पहले देखिए कॉपी क्या होता है। हम चाहते हैं इसको पूरे लाइन को कॉपी करना। सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी, तो यहां भी रहेगा और जहां आप पेस्ट कर दोगे बच्चों वहां भी रहेगा। आ गया। फिर चाहते हो कंट्रोल V, तो क्या वहां से मैटर हट रहा है बाबू? नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कट, तो किसी का जेब काट के लेके नहीं भाग जाते हैं, तो क्या वो जेब उनका पास रहेगा? नहीं, वहीं से गायब हो जाएगा। तो अगला है कट। कट मतलब देखिए कैंची बना होगा, इसका शॉर्टकट के लिए कंट्रोल X। कट यह देखो कैंची बना हुआ है, लिखो कंट्रोल X। कट का मतलब क्या होता है? मूव होता है। मूव मतलब तो जैसे कमजोर बच्चे रहते हैं, कॉपी नहीं करवाएंगे किसी का फुटका, वो धीरे से उसका कॉपी कट कर देंगे, गायब कर देंगे और वह क्लास में नहीं आएंगे। इसलिए कॉपी कोई बच्चियां किसी को मत देना। कट क्या होता है? देखो कट किए, कट गया। अब जहां मर्जी वहां ले जाके क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल V, जो बार चाहे तो बार पेस्ट। अब बोलिए कट कॉपी कितने बच्चों को आ गया? तो यहाँ पे देखिए होम टैब में एक पहला ऑप्शन दिया है कट, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? तीसरा होता है पेस्ट। तो तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। तो लिख लीजिए कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल V से पेस्ट। दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, व्हाट इज फंड। हेडिंग डालिए व्हाट इज फंड ग्रुप। हेडिंग डालिए व्हाट इज फंड ग्रुप। देखिए बच्चों, अगर आप चाहो तो बहुत चीज लिख सकते हो। तो लिखिए फंड ग्रुप के अंदर लिखिए फंड ग्रुप। हेडिंग डालिए दूसरा फंड ग्रुप। फंड ग्रुप ये क्या करने के लिए होता है? नाम से ही पता चल रहा है, फंड बदलना हो। क्या करना बच्चों? फंड लिखे तो लिखो इट इज यूज फॉर चेंज फंड टाइप, फंड साइज, फंड कलर। ये तीनों लाइन उतार लीजिए। जैसे हम देखिए तीनों को मैं सेलेक्ट किया, तीनों चीज में उतार देता हूं, कलर कर दिया, देखिए हो गया। साइज बढ़ा रहा हूं, देखो बढ़ रहा है। फायदा है कि नहीं बोलो? तीनों को मैं बोल्ड किया, तीनों को एक लाइन में किया, तो ये सब काम किससे हो रहा है बच्चों? बोलिए किससे हो रहा है? तो ये उतारिए पहला काम उतार लीजिए। इट इज यूज फॉर चेंज फंड टाइप, फंड साइज एंड फंड कलर। इतना उतार लीजिए, हो गया। अगली लाइन से लिखे दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या होता है? दूसरा ये भी काम करता है। लिखे दूसरा पॉइंट, इट सेट टेक्स्ट टू बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। ये तिरछा लिखना चाहोगे, तिरछा लिख देगा, इटैलिक। तो फायदा है कि नुकसान? जैसे यहां पे देखो इटैलिक करना, इटैलिक कर लोगे। अंडरलाइन करना होगा तो अरे अभी शॉर्टकट की क्या बता रहा हूं मैं। बोल्ड बोलो, किसी चीज को हाईलाइटिंग करना है, बोलो ये हाईलाइट करना है, तो क्या कर सकते हो तुम? हाईलाइट नहीं करते हो? अगला ऑप्शन लिखो हाईलाइट ETC। हाईलाइट हो गया। कलर करना हो, कलर कर दिए, तो इतना उतार लीजिए ETC। तो आप लोग और पैराग्राफ में लिख लेंगे। पैराग्राफ सेट करने के लिए होता है बुलेट नंबरिंग स्टाइल। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे शॉर्टकट की ऐसे लेना हो, देखो अपने आप लेता जा रहा है। तो ये हम आगे बताएंगे
और एडिटिंग में एडिटिंग करने के लिए होता है